ठंड में गुफा के अंदर बसा ससुराल। शांति अपने टूटे फूटे छोटे से मकान के आंगन में रात के समय ठंड में आग जलाकर अपने परिवार वालों के साथ बैठी बातें कर रही होती है। जी अब तो हमारे पास घर लेने लायक पैसे जुड़ गए। मुझे लगता है कि अब हमें नया घर खरीद लेना चाहिए। सही कह रही हो शांति तुम। आखिर कब तक हम इस टूटे फूटे मकान में रहेंगे? तो फिर हम किसी ब्रोकर से बात कर लेते हैं या फिर खुद ही घर ढूंढ लेते हैं। अरे खुद घर कहाँ ढूंढेंगे? खुद घर ढूंढने के लिए हमें काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी और काम से छुट्टी ले लेंगे तो पैसे कट जाएंगे। सही कह रहे हैं देवर जी, एक काम करते हैं, हम ब्रोकर का ही सहारा ले लेते हैं। तो फिर ठीक है, मैं किसी अच्छे ब्रोकर से बात करता हूँ जिससे हमें हमारे जमा किए हुए पैसों के अनुसार कोई अच्छा सा घर मिल जाए। ऐसे ही अगले दिन आनंद एक अच्छे से ब्रोकर को लेकर आता है। मैं आपको बहुत अच्छा घर दिलवा दूंगा, बस आप बजट बताइए आपका कितना है। हमारे पास 3 लाख रुपए है, उसी में हमें कोई घर दिलवा दीजिए। अरे इतने में तो आपको कोई घर नहीं मिलेगा, ये तो बहुत कम पैसे हैं। कम से कम 15 लाख रुपए लेकर आइए, तब कोई अच्छा घर मिलेगा। अरे क्यों ना मैं इन लोगों को पागल बनाकर इनसे ये सारे पैसे हड़प लूं। वैसे भी इन लोगों को क्या पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तभी वो आदमी ब्रोकर और राकेश के परिवार के पास जाता है और बोलता है, अरे ये नहीं दिला सकता तो मैं दिलवा देता। मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं काफी देर से आप लोगों के बीच की बातचीत को सुना हूँ। मैं आपको इतने ही पैसों में बहुत अच्छा घर दिलवा दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर राकेश का परिवार उससे बात करने लग जाता है और ब्रोकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वह अनजान आदमी राकेश और उसके परिवार को एक बहुत ही बढ़िया घर के बाहर ले जाता है और बोलता है, यही घर मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जी हमें तो ये घर बहुत ज्यादा पसंद है। सच में जैसा हमने सोचा था, ये घर तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। तब बस फाइनल हुआ, हम ये घर खरीद रहे हैं। मैं कल आपके सारे पैसे दे दूंगा और उसके बाद हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे शिफ्ट होने में तो आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा बिजली का काम करवाना बाकी है और बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास का है। पैसे दे दीजिए और 2 दिन बाद घर में शिफ्ट हो जाइए। उस आदमी पर भरोसा करके अगले दिन ही आनंद उसे अपने सारे जमा किए हुए पैसे दे देता है और अगले ही दिन पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने पैसे दिए हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। ये सब कुछ क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हमने जितना पैसा जोड़ा था सब कुछ हमारे हाथों से चला गया। हम गरीबों के साथ ही ये सब कुछ होना था क्या? अब कैसे चलेगा हमारा आगे का जीवन? मैंने तो ये घर भी गिरवी रख दिया था, अब पैसे कैसे चुकाऊंगा? चिंता मत कीजिए पिताजी, कैसे भी न कैसे घर को चला ही लेंगे। आप सब हौसला रखिए और इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करिए। सभी परिवार वाले एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब कर्ज के चलते जिस घर में राकेश अपने परिवार के साथ रह रहा था वो घर भी उसके हाथों से छिन जाता है और पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ऐसे ही सर्दी के कोहरे भरी रात में पूरा परिवार हाथों में अपना सामान लिए फुटपाथ पर चादर बिछाकर बैठा होता है। ऐसे तो ये सर्दी का मौसम नहीं गुजरेगा, हमें अपने रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना तो देखना ही पड़ेगा। पर हम कहाँ जाएंगे? पर पिताजी ये भी तो बताइए, ऐसी कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम ठंड से भी बच पाए और हमारा गुजर बसर भी हो जाए। सही कह रहे हैं आप, वरना ऐसे तो हम सर्दी में ही ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे। कल सुबह होते ही हम अपना कोई नया ठिकाना देखेंगे। ऐसे ही जैसे तैसे करके ठंड में कांपते हुए राकेश का पूरा परिवार फुटपाथ पर वहीं रात बिता लेता है। अगले दिन वह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने पूरे परिवार के साथ रहने का ठिकाना ढूंढने की तलाश में घूमने लगता है और भटकते भटकते एक घने जंगल में जा पहुंचते हैं। और तभी घर के बच्चे बोलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है दादाजी। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कल से कुछ नहीं खाया। अब इतने घने जंगल में खाना कहाँ से लेकर आए? सब यहीं पर रुक जाओ और इधर उधर खाने के लिए कुछ देखते हैं, क्या पता इस जंगल में कुछ खाने को मिल जाए। आनंद और अनूप घने जंगल में इधर उधर बच्चों का पेट भरने के लिए खाने की तलाश में जाते हैं। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर लगे हुए सूखे बेरों पर जाती है। बच्चों के लिए बेर ही तोड़ लेते हैं, इससे उनका पेट थोड़ा बहुत तो भर ही जाएगा। दोनों मिलकर बेर जमा कर लेते हैं। दोनों भाई बेर इकट्ठे करते हैं और वहीं दूसरी तरफ राकेश जंगल में इधर उधर देखता है। उसकी नजर जंगल के छोटे छोटे जानवरों पर जाती है, जैसे कि गिलहरी जिसने पेड़ के अंदर अपना घर बनाया हुआ था, चूहा जिसने जमीन के अंदर अपने रहने की जगह बनाई हुई थी और चींटियां जो कि कतार बनाकर खाने की चीज अपने जमीन के अंदर बने घर में ले जा रही थी।
अगर ये जानवर इस जंगल में अपने आप रहने के लिए घर बना सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि जब तक हमें रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक हमें इस जंगल में ही अपना रहन सहन करना होगा। तभी वहाँ पर अनूप और आनंद बेर लेकर आ जाते हैं और राकेश सभी को अपने दिमाग में चल रहे विचार के बारे में बताता है। जी सही कह रहे हैं आप, पुराने समय में भी तो लोग जंगल में रहा ही करते थे। हम पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लिए एक छोटा सा छप्पर वाला घर बना लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। बाकी खाने पीने के लिए हम इधर उधर भटक कर देख लेते हैं, क्या पता इन बेरों के अलावा भी कुछ मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही पिताजी, आप यहाँ रहकर घर की औरतों के साथ घर बनाने का काम कीजिए और हम खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। इस तरह राकेश का परिवार जंगल में रहने के लिए छोटा सा टेम्परेरी छप्पर वाला घर बना लेता है। अनूप और आनंद भी जंगल के कुछ फल और बाकी चीजें अपने परिवार के खाने के लिए ले आते हैं। रात को थोड़ा बहुत खाकर जब सभी लोग छप्पर वाले घर में लेटे हुए होते हैं और बुरी तरीके से ठंड से कांप रहे होते हैं, तभी उन्हें जोर से जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है, जैसे भेड़िया या फिर शेर। तो माँ, क्या हम पर अब हमला कर देंगे? वो हमें खा जाएंगे। हाँ माँ, मुझे तो भेड़ियों से और शेर से बहुत डर लगता है, वो बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। नहीं नहीं बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। मुझे लगता है हमें अपने घर के बाहर आग जला देनी चाहिए ताकि कोई भी जंगली जानवर हम पर हमला न कर सके। जंगली जानवरों को आग से काफी डर लगता है, आग जलती रहेगी तो जंगली जानवर हमसे दूर रहेंगे। ऐसे ही अनूप और आनंद उठते हैं और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब उनके पास आग जलाने के लिए माचिस ही नहीं होती है। अब क्या करें, माचिस तो है ही नहीं हमारे पास। पत्थर से पत्थर रगड़कर चिंगारी उठाइए ना और आग जला दीजिए, क्योंकि अब आग ही है जो हमें जंगल में ये रात गुजारने के लिए सहारा दे सकती है। जी हाँ, उससे आग भी जल जाएगी और फिर जब आग जल जाएगी तो उसके बाद हम एक एक करके आग में सूखी लकड़ियां डालते रहेंगे ताकि सब बारी बारी आराम भी कर ले और हमारी सुरक्षा भी रहे। बिल्कुल सही, और ठंड के मारे कुल्फी भी कितनी ज्यादा जम रही है हम सबकी। आग जल जाएगी तो हम सबको थोड़ी गर्माहट भी मिल जाएगी। अब अनूप पत्थर से पत्थर रगड़कर चिंगारी निकालता और सूखे पत्तों में आग लगा देता है। आग जल जाने के बाद सभी लोग बारी बारी बच्चों के लिए और बाकी सभी के लिए पहरेदारी करते हैं और आग को बुझने नहीं देते। अगली सुबह सभी लोग जंगल के थोड़ा और अंदर जाते हैं और तभी उन्हें जंगल में एक गुफा नजर आती है। मिल गया हम लोगों को हमारे रहने का ठिकाना, वो भी इस घने जंगल के अंदर। कहाँ है बहू, कहाँ रहेंगे हम? सामने देखिए माँ जी, अब हम इस गुफा में रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो जानवी, इस घने जंगल में इस गुफा से अच्छा छिपने के लिए और रहने के लिए कुछ भी नहीं है। बस अब हमें इसके अंदर रहने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें हम सबको मिलकर बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले हम इस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई जंगली जानवर तो नहीं। पर बहू, इसमें तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हमें कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप सभी लोग यहीं खड़े रहिए, अगर हमारे चिल्लाने की आवाज आए तो आप लोग बिना किसी देरी के गुफा के अंदर आ जाना हमारी मदद करने के लिए। पायल और आनंद गुफा के अंदर जाते हैं और अच्छे से देखते हैं और गुफा के अंदर कोई भी जंगली जानवर नहीं था। दोनों बाहर आते हैं और गुफा के बारे में सबको बताते हैं। गुफा अंदर से बहुत ज्यादा गंदी है, हमें सबसे पहले इस गुफा को अच्छे से साफ करना होगा ताकि हम लोग इसके अंदर रह सके। तो ठीक है, यहाँ हमारे पास झाड़ू तो है नहीं, इसीलिए मैं पतली पतली सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें पेड़ की लटकी हुई शाखाओं से कस के बांध देती हूँ और एक प्राकृतिक झाड़ू बना लेती हूँ। अरे मैं थोड़ा सा जंगल में घूम कर देखता हूँ कि यहाँ पर आसपास कोई तालाब या फिर पानी का झरना है जहाँ से हमें पानी पीने के लिए मिल जाए। और मैं बच्चों को संभाल लेती हूँ। और गुफा के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं और अनूप मिलकर उन पत्थरों को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही अब पूरा परिवार मिलजुल कर एक एक काम पकड़ लेता है। जानवी सबसे पहले जंगल में बिखरी हुई सूखी लकड़ियों को जमा करती है और फिर उन्हें एक बराबर का तोड़ लेती है, जिसके बाद वह पेड़ से लटक रही शाखाओं में से एक पतली शाखा खींचकर उन लकड़ियों को बांधकर एक झाड़ू तैयार करती है और उस झाड़ू से गुफा के अंदर की सफाई करती है। इस झाड़ू से तो काफी अच्छी सफाई हो रही है। मुझे लगा नहीं था कि ये झाड़ू इतना अच्छा काम कर जाएगा, पर चलो इस मुश्किल समय में गुफा के अंदर रहने के लिए इस झाड़ू से अब हर दिन सफाई कर लिया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब अनूप और आनंद पत्थर निकाल रहे होते हैं तब भाई एक काम करते हैं, इन पत्थरों को ना हम गुफा के गेट के बाहर लगा देते हैं और उतनी सी जगह खुली रहने देते हैं जितने में से हम आसानी से अंदर बाहर जा सके। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो,
इससे कोई जानवर भी अगर अंदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। दोनों भाई मिलकर सबसे पहले बड़े पत्थरों को नीचे रखते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखकर गुफा के चारों तरफ एक दरवाजा बना देते हैं। इन सब के साथ साथ राकेश भी जंगल में इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक साफ पानी का झरना मिल जाता है। अरे अब मैं यहीं से अपने परिवार के पीने और खाना बनाने के लिए पानी ले जाऊंगा, लेकिन पानी ले जाने के लिए मैं बर्तन कहाँ से लेकर आऊं? बर्तन तो हमारे पास है ही नहीं। राकेश वापस से गुफा के पास पहुंचता है और शांति को पानी के झरने की बात बताता है और साथ ही बर्तन न होने वाली समस्या भी बताता है। एक काम करते हैं, यहाँ आसपास सड़क तो होगी ही और सड़क किनारे कई लोग खाली बोतलें यूं ही फेंक देते हैं। हम उन बोतलों को उठा कर ले आते हैं और फिर उन्हें पानी से अच्छे से धोकर झरने का पानी भर कर ले आएंगे। ठीक है शांति, अब पीने के लिए पानी तो चाहिए ही, सर्दी हो या गर्मी प्यास तो बराबर ही लगती है। शांति और राकेश दोनों सड़क किनारे जाते हैं और चलते चलते उन्हें सड़क किनारे काफी सारी बोतलें पड़ी मिल जाती हैं, जिन्हें शांति जमा करती है। इसके बाद शांति और राकेश दोनों झरने के पास जाते हैं, जहां शांति बोतलों को रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ करती है और झरने के पानी से उन्हें धो लेती है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी बोतलों में साफ पानी भरते हैं और उसे लेकर परिवार वालों के पास पहुँचते हैं। ये लो, पीने के पानी का इंतजाम तो हो गया, अब बस हमें खाने का इंतजाम करना है। लेकिन खाने का इंतजाम करने से पहले हमें चूल्हा भी तो बनाना है। चूल्हा होगा तभी तो हम उस पर कुछ लाकर पकाकर खा पाएंगे। तो पायल, तुम और मैं मिलकर चूल्हा बना लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा तो हम दोनों को ही बनाना आता है। लेकिन अगर हम गुफा के अंदर चूल्हा बनाएंगे तो फिर तो पूरी गुफा धुएं से भर जाएगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, हम गुफा के अंदर नहीं बल्कि गुफा के दरवाजे के अंदर की तरफ ही चूल्हा बना देंगे, ताकि चूल्हे का सारा धुआं बाहर की तरफ चला जाए। माँ, ये सब कुछ करने में कितना समय लग जाएगा? ऐसे खड़े खड़े मेरे पैरों में खून उतर आया है और कल से बस वो सूखे बेर खाए, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। बस थोड़ा सा सब्र करो बेटा, फिर तुम्हें जल्दी से कुछ ना कुछ बनाकर हम जरूर खिला देंगे। जानवी और पायल दोनों जंगलों में से मिट्टी उठाती हैं और राकेश और शांति के झरने से लाए हुए पानी से मिट्टी को गीला करती हैं। साथ ही उसमें आसपास लगी हुई थोड़ी घास मिलाकर एक लेप तैयार करती हैं और फिर दोनों बहुएं मिलकर गुफा के दरवाजे के थोड़ा सा अंदर ही चूल्हा बना देती हैं। चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है, अब बस खाना बनाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन अब तो दिन ढल गया है, अब तो हम ज्यादा दूर जाकर कुछ भी ढूंढ नहीं सकते हैं। चिंता मत करो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इतना कहकर अनूप अपने हाथों में पकड़ा हुआ सीताफल दिखाता है। जब हम इस गुफा की तरफ आ रहे थे तब मैंने ये सीताफल की बेल देखी थी, तो मैं वहीं से ही सीताफल ले आया हूँ। अब चूल्हे पर हम इसे भून लेते हैं और इसी को खाकर पेट भर लेते हैं। ऊपर वाला भी हमारे दुख भरे दिन देख रहा है, तभी जैसे तैसे करके हमें कोई न कोई मदद मिलती ही जा रही है। अनूप सीताफल को जानवी और पायल के हाथों में देता है। दोनों बहुएं सबसे पहले जंगल से सूखी लकड़ियां चूल्हे में रखकर पत्थरों को रगड़ रगड़ कर चूल्हे में आग सुलगाती हैं और फिर आग पर सीताफल को भून लेती हैं। पूरा परिवार सीताफल का एक एक टुकड़ा लेकर खाता है और आखिरकार उनके भूखे पेट को थोड़ी तसल्ली होती है। अब जाकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में आज लग रहा है न जाने कितने दिनों बाद हमने पेट भर के खाना खाया है। हाँ बच्चों, अब तुम आराम से सो जाओ। पर इस गुफा में जमीन पर हम कैसे सोएंगे? ठंड का मौसम है, जमीन पर सोएंगे तो हमें तो बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। हाँ माँ, और हमारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, हम जो अपने साथ कपड़े लाए हुए हैं, आज तुम उनमें से कोई एक साड़ी जमीन पर बिछा लो और उस पर सो जाओ। बाकी कल सुबह देखते हैं और बिस्तर का भी इंतजाम करते हैं। इतना कहकर शांति अपने साथ लाए हुए कपड़ों में से बच्चों को गुफा में एक साड़ी बिछाकर देती है और बच्चे जैसे तैसे सिमट कर रात बिता लेते हैं। अगली सुबह उठकर पायल और जानवी जंगल में इधर उधर जाती है। तभी उनकी नजर केले के पेड़ के बड़े बड़े पत्तों पर जाती है। जानवी, क्यों ना हम इन केले के पत्तों का इस्तेमाल बिस्तर बनाने के लिए कर लें? हाँ, ये केले के पत्ते काफी बड़े हैं, इनको तो हम ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम एक पत्ते से दूसरा पत्ता जोड़ेंगे कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। उसका जुगाड़ भी है मेरे पास। नीचे देखो कितनी सारी पतली पतली सी लकड़ी की तिल्ली जैसी बारीक लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं। इन लकड़ियों को हम आलपिन की तरह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर रखकर जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैं ये जंगली आलपिन इकट्ठा करती हूँ और आप पत्ते तोड़ने का काम कीजिए। दोनों बहुएं मिलकर ढेर सारे केले के पत्ते तोड़ती हैं और फिर एक पत्ते पर दूसरा पत्ता रखकर तीलियों की सहायता से उन पत्तों को जोड़कर एक बड़ी सी चादर जैसा बिछौना बनाकर तैयार करती हैं और उसे लेकर गुफा में पहुंचती हैं। ये देखिए, हमने बिछाने के लिए कितना बढ़िया पत्तों का बिछौना बनाया है। अरे बहू, इस पर तो हम आराम से सो सकते हैं और इसे हम ऊपर ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुफा के अंदर रहने के लिए बिस्तर का इंतजाम तो हो गया। अब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए हमें बर्तन बनाने हैं।
बर्तन बनाने के लिए दोनों बहुएं फिर से मिट्टी इकट्ठा करती हैं और उसमें पानी डालकर तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बना लेती हैं। साथ ही कुछ पत्तों की सहायता से जिस तरीके से उन्होंने बिछौना